हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एफएमसीजी सेक्टर की स्टॉक मिष्ठान फूड की डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे क्या ये कंपनी आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है कि नहीं दे सकती। चलिए कंपनी को और भी डिटेल में समझते हैं कि कंपनी क्या बनाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू है मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को जरूर पूरा देखें, तभी आप इस पर डिसीजन ले पाओगे कि आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। चलिए कंपनी को और भी डिटेल में समझते हैं। अगर मिष्ठान फूड की अगर हम बात करें तो लेमन लैंग्वेज में बोले तो कंपनी यहाँ पर राइस, दाल और कंपनी यहाँ पर साल्ट की बिजनेस करती है। अगर हमने यहाँ प्रोडक्ट में देखे तो कंपनी यहाँ पर क्लियर बताया साल्ट, व्हीट, दाल और बासमती राइस कंपनी काम करती है। हम लोग यहाँ पर साल्ट में क्लिक करें तो यहाँ पर 3 सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, रॉक साल्ट, क्रिस्टल साल्ट और रेगुलर साल्ट। और हम लोग दूसरी में देखें यहाँ पर दाल पे देखें तो कंपनी यहाँ पर सिर्फ एक ही तरह का दाल बना रही है जो कि तूर दाल है। आप देख सकते हो यहाँ पर कंपनी बना रही है। अगर हम लोग तीसरे में आए तो यहाँ पर बासमती राइस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 3 टाइप की कंपनी बासमती राइस बना रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 टाइप की रॉ, आप देख सकते हो सीला, स्टीम, ये 3 टाइप की कंपनी यहाँ पर बासमती राइस प्रोड्यूस कर रही है। अगर हम लोग जो सेकेंड वाली व्हीट में अगर देखें तो यहाँ पर भी कंपनी 2 टाइप की व्हीट बना रही है, जो आप देख सकते हो व्हीट, रेड एंड ब्लू। चलिए अब हम लोग कंपनी की फंडामेंटल समझते हैं और समझते हैं कंपनी फंडामेंटल में क्या बता रही है। कंपनी की मार्केट कैप देखें तो मात्र 1800 करोड़ की है। डैट मीन्स कंपनी बहुत छोटी कंपनी है। और मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस तरह की कंपनी को आप जरूर अपने एंड से पढ़ें, तभी आप ये कंपनी पे इन्वेस्ट कीजिएगा। या कि मेरे वीडियो देख के आप ये कंपनी पे इन्वेस्ट ना करें और मेरे क्या और किसी के वीडियो देख के आप ये सब कंपनी पे इन्फ्लुएंस होकर कंपनी पे इन्वेस्ट ना करें। अगर हम लोग यहाँ पर नीचे आए तो कंपनी की जो स्टॉक पे है 5.21 की है, ROC कंपनी की 88.7 की है एंड ROE कंपनी की 98.7 की है। और हम लोग नीचे यहाँ पर आए कंपनी के मीडियन पी देखें तो 95.2 की है, अभी करंटली चल रही है 5.4 में। डैट मीन्स मुझे अगर यहाँ पर देखूँ तो कंपनी ऐसे तो वैल्यूशन बाय तो बहुत सस्ती नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो मीडियन पी 95 की और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 5.5 पे चल रही है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर कंपनी के प्रॉज में देखें तो कंपनी ने अपने रिड्यूस किया है डेप्थ को और यहाँ पर कंपनी बता रही है ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी हो चुकी है। और यहाँ पर मीडियन सेल ग्रोथ कंपनी ने दिखाया 98.1% की फ्रॉम लास्ट 10 ईयर। अगर हम नीचे यहाँ पर आए कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखें, मैं ये क्वार्टर रिजल्ट देखा था तभी ये कंपनी को सिलेक्ट किया था, लेकिन बाद में मुझे क्वार्टर रिजल्ट में भी कुछ इशू नजर आए। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ पैटर्न देखें तो यहाँ पर आप देखोगे 158 करोड़ की कंपनी जून 22 में सेल की है। उसके बाद आप देखोगे 169 करोड़ की सेल की है। उसके बाद आप देखोगे ये जून वाले क्वार्टर में ही, मार्च से जून वाले क्वार्टर में कंपनी ने बहुत अपनी तेज़ी से सेल को इंक्रीज कर लिया। उसके बाद लगभग हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट कंपनी अपनी सेल कर रही है। अगर हम लोग ये सेम चीज़ यहाँ पर देखें 2017 में, अगर हम लोग देखें सितंबर में तो 66 करोड़ की सेल थी, फिर अचानक 178 करोड़ की कंपनी सेल कर दी। और हम लोग सेम चीज़ पीछे देखें सितंबर यहाँ पर देखें 2016 को 157 करोड़ की सेल थी, जो कि दिसंबर में फिर 57 करोड़ की सेल हो गई। तो डैट मीन्स मुझे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कंपनी अचानक बहुत अच्छे सेल करने लगती है, फिर कंपनी अचानक बहुत कम सेल करने लगती है। अभी 2-3 क्वार्टर से कंपनी बहुत अच्छा सेल कर रही है, लेकिन जो होता है कि कंपनी हो सकता है आने वाले क्वार्टर में फिर से 160 करोड़ या 170 करोड़ की अपनी 50% सेल कर दे। तो ये सब डाउट कंपनी पे मुझे लग रहा है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो ओपीएम आप देखोगे कंपनी की यहाँ पर 12%, 14%, फिर अचानक से कंपनी ने 25%, फिर 28%, फिर 29% कर लिया। तो मतलब क्या ये बिजनेस कर रही है कंपनी को जो अचानक ओपीएम प्रॉफिट इतनी कंपनी की बढ़ गई है। अगर हम नीचे यहाँ पर आए तो प्रॉफिट ऑफ अगर देखें नेट प्रॉफिट में तो कंपनी तो अच्छा कर रही है यहाँ पर 3-4 क्वार्टर से। अगर हम लोग ओवरऑल देखें कंपनी की जो रिपोर्ट है तो वो मुझे कुछ इतनी खास इंप्रेसिव नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ। यही सेम सेगमेंट में एफएमसीजी कंपनी के मैंने एक और वीडियो किया था एलटी फूड्स की, सेम बिजनेस से कंपनी वहाँ पर भी राइस बना रही है और जो बोल सकते हैं पैकेटिंग वाली भी फूड बना रही है। तो वो कंपनी को भी आप जरूर जाके वीडियो देखें। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर कंपनी का आएँ तो यहाँ पर आप देखो ईयरली वाइज में भी कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है। इवन कंपनी के आप नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है। लेकिन ये है कि जो यहाँ पर अगर आप देखोगे 2023 में 50 करोड़ की सेल कर रही थी कंपनी, और जो कि मार्च 24 में कंपनी 346 करोड़ की सेल कर रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कंपाउंडेड सेल ग्रोथ में देखें ट्रेलिंग 12 मंथ की कंपनी के 98% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 593% की है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें 1 ईयर की 56% है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें लास्ट ईयर की 99% है।
हम लोग कंपनी के नीचे यहाँ पर देखें तो कंपनी की रिजर्व इतनी क्यों खास नहीं थी, लेकिन जो मार्च वाले आप देखोगे ईयर में तो कंपनी ने 448 करोड़ का रिजर्व कर लिया है। हम लोग कंपनी के यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं कि कंपनी यहाँ क्या बता रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखोगे यहाँ पर एफआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है, लेकिन आप देखोगे पब्लिक और जो कि प्रमोटर है अपने थोड़ी सी स्टेक को ट्रिम किए हैं। तो यहाँ पर ऐसे तो कोई इशू नज़र नहीं दिख रही है मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। चलिए अब हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कंपनी टेक्निकली क्या बता रही है। अगर हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस में आए तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि अगर आप यहाँ पर कंपनी को देखोगे 2 रुपया या 1 रुपया से स्टार्ट हुई थी, ये कौन सी तेज़ी थी जो कंपनी ने 35 की मतलब 35 गुना कंपनी हो गई, उसके बाद से फिर से ये कंपनी यही लेवल को आ गई है। अभी आप देखोगे बहुत दिन से कंपनी एक्यूमुलेट हो रही है, अभी रिसेंटली यहाँ पर कंपनी ने 26 की लेवल टच की है। अगर हम लोग ट्रेंड लाइन में जो मैंने ड्रॉ किया तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ये गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये ऐसी कंपनी है जो कि मुझे लगता है सिक्लिकल कंपनी है। तो मुझे लगता है कि अगर ये लेवल ब्रेक होती है तो अगर नीचे यहाँ पर आती एटलीस्ट अगर 12 रुपये पे आती तब आप ये कंपनी को बाय करने का सोचिएगा, और उससे अगर नीचे आती है कंपनी 7 रुपीज़ को तब आप यहाँ पर कंपनी को थोड़ा सा और ऐड ऑन कर सकते हैं, और उसके नीचे आते हैं तो कंपनी को आप ऐड ऑन नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद कंपनी और कितना नीचे जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि कंपनी की हमने क्लियर देखा है यहाँ पर रिपोर्ट पे, अगर हम लोग यहाँ पर फिर से आए क्वार्टर रिजल्ट में तो यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट में हमने क्लियर देखा है कंपनी अचानक बहुत तेज़ी से सेल करती है, फिर बहुत कम करती है। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कंपनी कांस्टेंट नज़र नहीं आ रही है। अगर कंपनी कांस्टेंट नज़र आती तो मुझे लगता है कंपनी बहुत अच्छी कंपनी रहती। तो मेरे एंड से मुझे लग रहा है ये कंपनी से अच्छी कंपनी एलटी फूड्स है, तो आप उसको भी ज़रूर देखें, दोनों में कंपेयर करें और अपने एंड से ज़रूर ये कंपनी को पढ़ें, तभी आप ये कंपनी पे इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरे बात सुनने पर आप ये कंपनी पे इन्वेस्ट नहीं कीजिए, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ। तो आप अपने एंड से ज़रूर कंपनी को पढ़ें, या तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से आप ये कनेक्ट करके ये कंपनी पे इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर कंपनी के कुछ और भी की पॉइंट देखें तो यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि यहाँ पर कंप्लेन अगेंस्ट द कंपनी, आप यहाँ पर देखो देयर हैज़ बीन एलिगेशन अगेंस्ट डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ द कंपनी फॉर मिसमैनेजमेंट मिसअप्रोप्रिएट ऑफ फंड। और यहाँ पर सेबी ने फाइन भी लगाया था। आप देखो सेबी यहाँ फाइन लगाई 15 लाख रुपीज़ की मिष्ठान फूड पे। तो आप ये सब एंड भी जरूर देखो कंपनी को, जब आप डिटेल एनालिसिस करते हो तो सारी चीज़ आप देखो। मैनेजमेंट बहुत की पॉइंट है। अब अगर मैं कोई कंपनी पे इन्वेस्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं मैनेजमेंट ही देखता हूँ। अगर ये कंपनी अच्छा नहीं भी कर रही होगी ना, अगर मैनेजमेंट सही रहे तो ये कंपनी अच्छा कर सकती है। अगर ये कंपनी की बिजनेस बहुत अच्छी है लेकिन मैनेजमेंट ख़राब है तो आप ये मान के चलो कि आने वाले टाइम पर ये कंपनी को डुबा देगी। तो मैं ये बोल रहा था आपको कि ये स्टॉक मैंने इसलिए ला के आप लोगों के सामने रखा था कि मैं ये देख रहा था बहुत ही कंपनी सर्कुलेट हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसकी एनालिसिस कर दिया कि आप लोग ये कंपनी पे ऐसे ही पैसा ना लगा, या तो अपने एंड से आप रिसर्च करें, आपको अगर समझ में आ रही है कंपनी तो आप इन्वेस्ट करें, ऐसे ही आप ये इन्फ्लुएंस होकर ये कंपनी पर इन्वेस्ट ना करें। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।